Hello friends, how are you? I hope you have been enjoying good health and peaceful life. We have been studying the word of the day, and the word of today is spill, S-P-I-L-L. This word is used both as a noun and a verb. First of all, we will study its usage as a verb. And as a verb, it has two forms: spill, spilled, spilled, or spill, spilled, spilled. आइए इस शब्द का अर्थ समझते हैं एज ए वर्ब। तो पहला अर्थ है इसका टू एक्सीडेंटली फ्लो ओवर और टू मेक लिक्विड or some other material flow over the edge of container। किसी तरल पदार्थ को या किसी अन्य पदार्थ को आप भूलवश छलका देते हैं या भूलवश छलक जाता है, गिरा देते हैं भूलवश या गिर जाता है। उदाहरण से देखिए आप, इसे उदाहरण से अच्छी तरह समझिए आप। सी spilled the coffee over her dress। उसने अपने कपड़े पे कॉफ़ी गिरा लिया, छलका लिया। और उदाहरण देखिए आप, he fell, वह गिर गया, या he slipped, वह फिसल गया, and the water spilled over the carpet। water spilled all over the carpet। वह फिसल गया, वह गिर गया और पूरा पानी कारपेट पे छलक गया, बिखर गया। और उदाहरण देखते हैं, द सैक स्प्लिट, बोड़ा फट गया, SPLIT, एंड राइस स्पिल्ड ओवर। तो सिर्फ तरल पदार्थ ही नहीं, दूसरे पदार्थ भी छलक जाते हैं, गिर जाते हैं भूलवश। बोड़ा फट गया और पूरा चावल बिखर गया, या थोड़ा भी चावल बिखर गया। आइए और उदाहरण देखते हैं। द पीसेस ऑफ पेपर स्पिल्ड ऑल ओवर द कैबिन। कुछ पीसेस ऑफ पेपर थे जिसे आपने पेपर वेट से दबा कर नहीं रखे थे, हवा का झोंका आया या आपने पंखा चलाया और पूरा पेपर, सारा पेपर कमरे में बिखर गया, कैबिन में बिखर गया। और उदाहरण देखते हैं। स्पिल का एक मीनिंग ये भी है कि किसी कंटेनर को आप पूरा भर देते हैं और फिर वह गिर जाता है जब उसको आप कैरी करते हैं। तो उदाहरण समझिए कि डोंट फिल द बकेट सो फुल दैट वाटर में स्पिल ओवर। और उदाहरण देखते हैं। अभी तक आप स्पिल का प्रयोग तरल पदार्थ या अन्य द्रव्य के मामले में देख रहे थे। अब देखिए आपका इमोशन भी छलकता है। While parting from her parents, her emotions spilled over। Part from मतलब होता है किसी से बिछुड़ना, जुदा होना। I hope you have understood the use of spill as a verb। आइए spill का अगला मीनिंग देखते हैं। spill का अगला मीनिंग है to cause somebody fall from a horse और एनी व्हीकल। किसी को घोड़े से या किसी अन्य वाहन से गिरा देना। उदाहरण से समझते हैं। द हॉर्स रियर्ड अप ऑन इट्स हिंड लेग्स एंड स्पिल्ड द राइडर। रियर्ड अप ऑन इट्स हिंड लेग्स का अर्थ होता है अपने दोनों पिछले पैर पे खड़ा हो जाना और आगे का दोनों पैर हवा में होना, घोड़े के द्वारा। आइए स्पिल का अगला अर्थ देखते हैं। स्पिल द ब्लड, टू बी गिल्टी ऑफ वुंडिंग और किलिंग समबडी। किसी को घायल करने या मारने का दोषी होना। आइए स्पिल का अगला मीनिंग देखते हैं। स्पिल का अगला मीनिंग है टू कम आउट फ्रॉम ए प्लेस इन लार्ज नंबर एंड स्प्रेड
और डिस्पर्स, बहुत से लोगों का किसी स्थान से बाहर निकलना और फिर अलग अलग दिशाओं में चले जाना, जैसे कि स्टेडियम से होता है, सिनेमा हॉल से होता है। उदाहरण से आप समझिएगा, द स्पेक्टेटर्स फ्रॉम द स्टेडियम वेयर स्पिलिंग आउट। द स्पेक्टेटर्स फ्रॉम द स्टेडियम वर स्पिलिंग आउट। एक और उदाहरण लेते हैं, द बस केम टू ए हॉल्ट एंड पैसेंजर्स स्पिल्ड आउट। बस रुकी और उसके जितने भी पैसेंजर्स थे वो बाहर निकल के बस से उतरकर अलग अलग दिशा में चले गए।